जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिलोफोन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही है। तो जुड़ जाइए, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जिस भी बच्चे ने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहती है वो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। और फिलोफोन पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है दिसंबर बैच के रिगार्डिंग, जिसमें हम पेपर फर्स्ट अगर आप बाई करते हैं तो आपके लिए आपको 1999 पे करना पड़ता है। अगर आप ओनली पेपर सेकंड बाय करते हैं तो आपके लिए उसके लिए भी 1999 पे करना होता है। अगर आप कॉम्बो यूज करते हैं, कॉम्बो लेते हैं तो 2999 आपको पे करना होता है। आप कूपन कोड यूज कीजिए VI के 10, तो आपको 10% ऑफ मिलता है फिलोफोन के हर बैच के ऊपर। परमदीप गुड इवनिंग, रेनू गुड इवनिंग, सुमित्रा गुड इवनिंग, स्मिता गुड इवनिंग और रेनू गुड इवनिंग। आप सभी को शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है इतिहास की इस कार्यशाला में। इतिहास की जो आज क्लास होगी हमारी वो अकबर को लेकर होगी, और अकबर का संपूर्ण इतिहास देखने की हम कोशिश करेंगे। आज से शुरू हो चुका है, लगभग 2 क्लासेस अकबर की होगी ही होगी। 2 क्लासेस के बिना अकबर कंप्लीट होना नामुमकिन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अकबर का जो शासनकाल रहता है वो 1556 से लेकर 1605 तक का रहता है। गुड इवनिंग तृप्ति, गुड इवनिंग बहन। शुरू कर रहे हैं हम। अकबर से शुरू कर चुके हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 11 अक्टूबर को हुमायूं 1542 को अभियान पर चला जाता है, और अभियान पर केवल 15 मील ही चल पाता है। तब तक सूचना मिलती है कि पुत्र रतन प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो क्या खबर मिलती है कि उनको जो हमीदा बानो बेगम थी, पुत्र प्राप्त हुआ है। अरे चंपा, पता क्यों नहीं चलता बहन? नोटिफिकेशन जाता है बकायदा क्लास का, ठीक है? ऐसा मत बोलो बहन। नोटिफिकेशन जाता है क्लास का, जब क्लास स्टार्ट होती है तो एक पॉपअप पिन करता है। हाँ, अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑफ कर रखा है वो आपकी गलती है। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलता है जैसे ही शेड्यूल डलता है। एक शेड्यूल का मिलता है आपको, जैसे मॉर्निंग में मैंने शेड्यूल डाला था तो शेड्यूल का नोटिफिकेशन आपको मिला होगा। साथ में मैंने अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद जब हम लाइव क्लास करते हैं तो लाइव क्लास के ऊपर एक पॉपअप निकल कर आता है क्लास का स्टार्ट होते ही। आप उसको नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को, जो नोटिफिकेशन है उसको साउंड पे रख लीजिए, आपको पता लगता रहेगा। चलो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग रेखा, गुड इवनिंग। अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है, जस्ट ज्यादा समय नहीं हुआ है, 4 से 5 मिनट ही हुए। तो शुरू करते हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हुमायूं ने अकबर को प्रशासनिक कार्य का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से सबसे पहले सरक नामक गांव को सौंपा था। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अमरकोट में। अमरकोट के शासक है राणा वीरसाल। वीरसाल के यहाँ हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हमीदा
बानो बेगम, माता का नाम। ठीक है, उसके बाद जन्म इसका हुआ, पूरा नाम, इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका पूरा नाम था। अब इब्राहिम सॉरी अकबर क्या, हुमायूं क्या करेगा कि इसको शासनिक प्रशासनिक वो देने के लिए, दक्षता उसको देखने के लिए, उसको प्रशिक्षण देखने के लिए वो कैसा प्रशासन करता है, तो इसने इसको क्या कर दिया था, चरक नामक एक गांव है, चरक नामक गांव सौंपा था। और उसके बाद गजनी की सूबेदारी 1551 में इसको दी थी, 1551 ईस्वी में अंत में। ठीक है, 1551 अंत में था, 1551 के एक प्रशासनिक कार्य इसको सौंपा था, क्या, गजनी की सूबेदारी इसे सौंप दी थी। Akbar was born on the 15th October 1542. Humayun first handed over a village named Charak to Akbar for the purpose of turning him, training him in administrative work, and after that, the governorship of Ghazi was handed over. इसको इसको सौंप दिया था। हुमायूं ने जब भारत विजय के लिए निकला था, समय है 1555 का, तो मुनीम खां को, कौन था, मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। क्लियर। और इसके स्थान पर बाद में बैरम खां को युवराज का, शहजादे का अतालिक अर्थात संरक्षक नियुक्त किया था। अब पता चल गया कि बहरम खां से पहले संरक्षक कौन था, मुनीम खां था। कौन था, मुनीम खां था। ठीक है, हुमायूं ने जैसे ही भारत के अंदर एंट्री की तो सिंध को विजय किया। सिंध को विजय करने के बाद सरहिंद, सॉरी, सरहिंद को विजय करने के बाद, एक मिनट, सरहिंद को विजय करने के बाद सरहिंद का इसे युवराज घोषित किया था। क्या किया था, युवराज घोषित किया था। क्लियर है। अरे देखो भाई, 1551 में क्या किया, गजनी की सूबेदारी, प्रथम संरक्षक किसको रखा, मुनीम खां। 1555 में 1554 के अंदर रखा था। ठीक है, 1554 ईस्वी में। लेकिन बाद में अगर आपसे पूछे कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन चेक करोगे। अगर ऑप्शन के अंदर मुनीम खां है तो लाइन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर आपको टिपिकल एक वर्ड मिलेगा
प्रथम, शुरुआती, ये चीजें मिलेगी। अगर ये ना पूछा जाए तो आप टिक करोगे बैरम खां होगा, क्योंकि ज्यादा समय तक कौन उसका संरक्षक रहा था? बैरम खां संरक्षक रहा। Akbar was born on 15 October 1544-42. Humayun first handed over the village named Charak to Akbar for the very purpose of the training him in the administrative work, and after that, the governorship of Ghazni was handed over. अकबर का राज्यारोहण। बैरम खान ने ईंटों का चबूतरा बनाकर अत्यंत सादे ढंग से अबुल कासिम की देखरेख में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्यारोहण किया था। इसी अवसर पर बैरम खान को वकील मुतलक नियुक्त किया था। ये उपाधि है भाई वकील मुतलक की, ये उपाधि इसको अपना पद दिया था। ठीक है, ये उपाधि पद है भाई, एक प्रकार का क्या ये पद है। खान बाबा इसको कहा था, खान बाबा की उपाधि दी थी, और पद कौन सा दिया था? वकील मुतलक का और अतालिक का, ये दो पद इसको दिए गए थे। अकबर का राज्यारोहण कलानौर पंजाब में हुआ था। कलानौर पंजाब में हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में जो पंजाब पड़ता है ये गुरदासपुर जिला है पंजाब का, गुरदासपुर जिला। जिले में स्थित है। क्लियर? पानीपत का दूसरा युद्ध। 5 नवंबर 1556 को अकबर के द्वारा बैरम खां के संरक्षण में लड़ा गया। इस युद्ध में हेमू हार जाता है। इस युद्ध में हेमू तोप खाने का प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि इसका जो तोप खाना है वो छीन लिया जाता है। ठीक है, कौन छीन लेता है? तो इस युद्ध से पहले इसकी मुठभेड़ होती है अली कुली खां से। हेमू की मुठभेड़ किससे हुई थी? इस युद्ध से पहले किससे मुठभेड़ हुई थी? अली कुली खां से, और इसके तोप खाने इसके द्वारा छीन लिए जाते हैं। बारूद छीन लिया जाता है, तो बारूद नहीं है तो तोपों का करेगा क्या? तो इस युद्ध में इसने तोपों का इस्तेमाल नहीं किया था, और ये इसका हाथी था भाई, हवाई। हाथी का नाम क्या है? हवाई हाथी था इसका। ठीक है, हवाई हाथी था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है भाई? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? कमेंट करना एक बार, तब तक मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ। अकबर की तरफ से बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से, मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से कौन है? हेमचंद्र है। बिल्कुल, रेणु का सबसे पहले आया राम प्रसाद। वेरी गुड, राम प्रसाद। और महात्मा बुद्ध के हाथी घोड़े का नाम क्या है? सारथी का नाम। ठीक है, महात्मा बुद्ध के घोड़े और सारथी का नाम मुझे कमेंट कर दो। पहले घोड़े का नाम रखना, फिर सारथी का नाम लिखना। इस युद्ध के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसका? महात्मा बुद्ध के। महाराणा प्रताप नहीं, महात्मा बुद्ध के। इस युद्ध के बाद देखो, चेतक चेतक लग रहे सभी का। अरे महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूँ, देखो परमदीप का आना ठीक हो थोड़ा सा। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो इतिहासकार था आरिफ कंधारी, इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था।
इस युद्ध को देखने का काम किसने किया था? आरिफ कंधारी ने इस युद्ध को देखा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इट वॉज द फोर्ट ऑन 5 नवंबर 1556। अरे हुआ कहां पर था? ये पानीपत पर हुआ था, ठीक है, पानीपत में ये युद्ध हुआ था। इट वॉज फोर्ट ऑन 5 नवंबर 1556 बाय अकबर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खां। हेमू लूज in this war because Hemu does not use artillery in this war. After the war, Akbar assumed the title of Ghazi. Historian Arif Kandhari was an eyewitness of this war. अतः 1597 ईस्वी में सिकंदर सूर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। देखो पानीपत में हेमू को हरा दिया, उसके बाद 1557 की बातें आ चुकी हैं। 1557 में क्या हुआ? रिवीजन करना, याद आ जाएगा, ठीक है। 1557 ईस्वी में सिकंदर सूर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने इसे माफ करके बिहार की जागीर प्रदान कर दी थी, लेकिन बिहार से यह भाग गया और बंगाल में से मार दिया जाता है। 1557 ईस्वी में अकबर ने मानकोट को जीत लिया। 1558 ईस्वी में अजमेर को जीत लिया था। रेखा का आ चुका है, ठीक है, गुड। 1559 में ईस्वी में ग्वालियर को जीत लिया। 1560 में ईस्वी में जामन ने जौनपुर को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1561 ईस्वी में आसिफ खान ने चुनारगढ़ को जीत लिया था। Therefore, in the 1557 AD, Sikandar Sur also surrendered. Akbar pardoned him and granted him the Jagir of Bihar. He fled from Bihar and was killed in Bengal. Akbar conquered the Mankot in 1557 AD. Ajmer was conquered in 1558 AD. Gwalior was conquered 1559 AD. 1560 AD, Zaman conquered Jaunpur and annexed it to the Mughal Empire. Asaf Khan conquered Chunargarh in 1561 AD. 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां का वजीर का पद और वकील ए मुतलक का पद दिया था। 1556 कब? जब ये राजा बनेगा। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म, 1556 को सिंहासन पर बैठा। कितनी समय थी उस समय? इसकी उम्र 14 फरवरी 1556 को बैठा था, 13 वर्ष 4 माह। इस उम्र के साथ कोई भी बच्चा 10th क्लास के आसपास होता है। सरकारी आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो ये उस उम्र वाला बच्चा 9th क्लास का अपने क्रॉस करने के बाद 10th क्लास में एंट्री करता है, जब ये सुल्तान बन चुका था। ठीक है, तो 13 साल 4 महीने का था उसने। हाँ, हॉर्स का कंटक सारथी चन्ना, वेरी गुड सुमित्रा। 1556 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को वजीर का पद और वकील मुतलक का पद दिया था। अकबर ने इसके संरक्षण में 4 साल बताए थे। कितने साल? 4 साल, 1556 से लेकर 1560 तक। किसका प्रभाव रहेगा? बैरम खां का प्रभाव मुगल साम्राज्य में, मुगल इतिहास में अकबर के ऊपर देखा जाता है संरक्षण के रूप में, और इसे संरक्षण काल, राज्य संरक्षण काल या फिर रीजेंसी काल का दौर इसे कहा जाता है। ठीक है, बैरम खां का जो संरक्षण काल है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है, पहला दौर अकबर के राज्यारोहण से शुरू होता है और पानीपत की लड़ाई से
पानीपत की लड़ाई से ठीक पहले तक का है। अक्टूबर जनवरी अक्टूबर से 1556 के बीच का है। ये जनवरी से शुरू होता है और अक्टूबर 1556 के बीच का ये काल है। ठीक है, जब अकबर शासक बन जाएगा, राज्यारोहण धारण कर लेगा, उसके बाद ये शुरू होगा। पानीपत की लड़ाई से पहले यानी पानीपत की लड़ाई यानी 1556 में ही जनवरी और अक्टूबर के बीच का समय। दूसरा दौर जो इसका शुरू होगा वो शुरू होगा पानीपत की लड़ाई से। लड़ाई से शुरू होता है और दरबार में काबुल से औरतों के पहुंचने तक रहता है। ठीक है, तीसरा दौर 1559 के मध्य चला जाता है और अंतिम दौर बैरम खां को जो मच्छीवाड़ा का सॉरी जो तालीकोटा का युद्ध होगा उसके वहां तक रहता है। ठीक है, 4 साल तक शासन किया। बैरम खान ने 1560 ईस्वी में पीर मोहम्मद के व्यवहार से दुखी होकर विद्रोह किया था, जिसमें तिलवाड़ा का तालीकोटा का युद्ध नहीं, तालीकोटा का जो राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी उसको बोला जाता है, वो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था। वो गुट था उनके बीच हुआ था। वो तिलवाड़ा का युद्ध है, गलती से तालीकोटा निकल गया। युद्ध के साथ इस विद्रोह को दबा दिया गया था। 1561 में मक्का जाते समय मुबारक खां अफगान युवक ने चाकू मारकर बैरम खां की हत्या कर दी थी, क्योंकि बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में जो हुआ था इसके पिता की हत्या की थी। किसके? एक अफगान युवक मुबारक खां की पिता की इसने हत्या की थी मच्छीवाड़ा के युद्ध में। ठीक है, देखो हुआ क्या। मार्च 1560 की बात है। अकबर ने क्या किया, आगरा छोड़ा और अब्दुल लतीफ के हाथों से बैरम खां को पद से हटाए जाने का संदेश उसके पास भिजवा दिया। उसे कहा गया कि या तो वो 3 शर्तें उसके सामने रखी, वह कलापी और चंदेरी का गवर्नर बन जाए। कहाँ का? पहली शर्त, शर्त थी 3। पहली, कलापी या फिर कालपी। ठीक है, कालपी लिख लो इसको। कालपी व चंदेरी गवर्नर बन जाए। दूसरी शर्त, राज दरबार में बादशाह का गुप्त मामलों का सलाहकार बन जाए। गुप्त मामलों का सलाहकार बन जाए। तीसरी शर्त थी मक्का की यात्रा लिए निकल जाए। पाटन गुजरात के अंदर अहिलवाड़ा स्थान पर अहिलवाड़ा के निकट अफगान युवक मुबारक खान ने इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि जो मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में, इसके पिता की हत्या इसमें की गई मुबारक खान। क्लियर है? क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार।
In 1556 AD, Akbar gave Bahram Khan the post of Wazir and post of Wakil-e-Mutlaq. Akbar ruled for 4 years under the protection. Bahram Khan, unhappy with the behavior of Pir Muhammad, rebelled in 1560 AD and suppressed the rebellion with the Battle of Tilwara. In 1561, while going to Makkah, Mubarak Khan, an Afghan youth, stabbed Bahram Khan to death because Bahram Khan had killed his father in the Battle of Machiwara. तो इस समय पूछा जाता है कि भाई बैरम खान ने अपने परिवार को कहां पर रखा था? इसमें बठिंडा के दुर्ग में रखा था। ठीक है, उनको दुर्ग में रख के ये पीर मोहम्मद से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। इनके पुत्र थे, इनकी विधवा पत्नी सलीमा बेगम और पुत्र अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को का पालन पोषण करता है, अपने पुत्र के जरिए पालन पोषण करता है, इसका संरक्षण करता है। ठीक है, और सलीमा बेगम से शादी कर लेता है। कौन? अकबर। ठीक है, अकबर शादी कर लेता है। अबुल फजल के अनुसार बैरम खां के पतन के लिए अकबर की दाया मां महम अंगा जिम्मेदार थी। स्मिथ कहता है कि 1560 से लेकर 62 ईस्वी तक अकबर पर उसकी दाया मां महम अंगा का और उसके पुत्र आदम खान का पीर मोहम्मद का प्रभाव था। दाया महामंगा अंगा पहली महिला प्रधानमंत्री और दमदार वकील थी। इस काल को स्त्री शासन, पर्दा शासन और पेटीकोट शासन कहा जाता है। हुमायूं कौन था? हुमायूं बाबर का बेटा। और अकबर का पिता। हुमायूं था। अच्छा अच्छा, हेमू। तो हेमू लिखो ना, हेमू लिखा क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हेमू पूछा आपने। हेमू, हेमचंद्र का नाम सुना है? हेमचंद्र आदिल शाह का सेनापति था। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेता है। कितने नंबर की? 14वें नंबर की। दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। जिसमें दिल्ली पर अधिकार करता है उसमें हुमायूं भाग जाता है, उसके बाद ये अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो दिल्ली अब किसके हाथों में है? हेमचंद्र के हाथों में है। हेमचंद्र हुमायूं क्या है? एक हिंदू राजा है और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा है। रेवाड़ी से संबंध था भाई इसका। किसका? हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध था। नमक व्यापारी थे और साथ में क्या बेचा करते थे? सोरे का व्यापार किया जाता था। सोरे का, या फिर गंधक का व्यापारी आप इसको बोल सकते हो। गंधक का भी व्यापार ये करते थे।
पूछेगा कि गोला बारूद बनाने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित में से हेमचंद्र किसका व्यापार करते थे? तो सोरे का निर्माण करते थे। ठीक है, वैसे नमक व्यापारी थे भाई ये रेवाड़ी के। अब तो कोई डाउट नहीं है। Smith from 1560-62 AD, Akbar was under the influence of the maternal grandmother Maham Anga and her sons Adam Khan and Pir Muhammad. The maternal grandmother Maham Anga was the first female prime minister and powerful lawyer. This period was marked by female ruler, curtain rule, पेटीकोट रूल्स इज कॉल्ड गर्वेंस, क्योंकि पर्दा प्रथा अगर आप पर्दा प्रथा शासन का जनक महमंगा को ही माना जाता है। पर्दा प्रथा अलग चीज है, लेकिन पर्दा प्रथा शासन का जनक महमंगा को माना जाता है। जीजी अंगा अतंग खां की पत्नी थी। पूरा नाम शमसुद्दीन अथका। ठीक है, ये भी इसी का नाम है। इसका पति था भैया जीजा अंगा का, अकबर की आयों में सबसे प्रमुख थी। इसने अकबर को जन्म के बाद दूध पिलाया था। अकबर ने इसी की मृत्यु के पर सिर मुंडवा लिया था। इसका पुत्र अजीज कोका था, जिसका अन्य नाम कोतलतास भी मिलता है। अकबर ने इसे खान आजम की उपाधि दी थी। कोतलतास को खान आजम की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। जीजी अंगा वॉज द वाइफ ऑफ अतंग खां शमसुद्दीन अतका, आपको नाम मिल सकता है। शी वॉज द मोस्ट prominent of Akbar's nuns. She breastfed Akbar after his birth. Akbar had saved upon his death. His son was Aziz Koka, whose other name was Kotkalas. Akbar had given him the title of Khan-e-Azam. अकबर के सैन्य अभियान मालवा अभियान 1561 में हुआ था। साम्राज्य विस्तार के लिए प्रथम अभियान था। इसमें मालवा का शासक बाज बहादुर था। अकबर की सेना का नेतृत्व पीर मोहम्मद के द्वारा और आदम खां के द्वारा। कौन है भाई आदम खां, या फिर आदम खां भी आपको नाम मिल सकता है, इसके द्वारा किया जा रहा था। युद्ध में अकबर की जीत होती है, बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी रूपमती जहर पीकर आत्महत्या कर लेती है। अब देखना भाई, ये जो घटना है ना, ये अकबर के जीवन के ऊपर ना एक कलंक सा दिखाई देता है इसके इतिहास में। एक प्रकार का एक कलंक सा इसके इतिहास पर दिखाई देता है अकबर के। बाज बहादुर मालवा का शासक है, रूपमती वहां की रानी है। दोनों की जो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखो, इसकी तो मृत्यु हो गई, युद्ध में मारा जाता है। रूपमती क्या कर लेती है, जहर पी लेती है। इनकी दोनों की समाधि उज्जैन में है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। 1235 के अंदर 1535 लिखा है, 1235 के अंदर, जिसे इल्तुतमिश के द्वारा विध्वंस किया गया था इस मंदिर के अंदर 1235 के अंदर। यहाँ से विक्रमजीत और शिवलिंग यहाँ से उखाड़ कर यहाँ से जो मूर्तियां लेकर गया था इल्तुतमिश, यहाँ से लूटपाट करके चला गया था। अकबर ने इन दोनों की कब्रों के ऊपर, यानी जो बाज बहादुर की कब्र है भाई, बाज बहादुर की कब्र के ऊपर आशिक सदिक लिखवाया है, और उसकी पत्नी रूपमती की जो कब्र है उसके ऊपर शहीद वफा लिखवाया है। इस युद्ध के बाद अकबर ने आदम खां को पद से हटाकर पीर मोहम्मद को मालवा प्रशासक नियुक्त किया था, क्योंकि इसने मालवा से प्राप्त धन अकबर की सेवा में नहीं रखा। देखो, इस समय ना हुआ क्या, जनसंहार किया गया।
जनसंहार इसमें किया गया था, बड़ी मात्रा। और अकबर ने उसको सजा देने की बजाय वहां पर गया किस लिए? अपने लूट लेने के लिए। और इस अभियान का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? मालवा विजय का प्रत्यक्षदर्शी था बदायूनी। बदायूनी प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार है भाई, प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार है। आगे चलते हैं। Malwa campaign 1561. This was the first campaign to expand the empire. At this time, the ruler of the Malwa was Baz Bahadur. Akbar's army was led by Pir Muhammad and रिपीट करना है ये लोग। मालवा अभियान था 1561 के अंदर शुरू किया गया था। बाज बहादुर यहाँ का शासक था और बाज बहादुर इस युद्ध में हार जाता है। पीर मोहम्मद ने और आदम खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था अकबर की तरफ से। अकबर ने दोनों की कब्रों पर, इनकी दोनों की कब्र उज्जैन में है, दोनों की कब्रों के ऊपर जो बाज बहादुर है उनकी कब्र के ऊपर आसिक सदीक और उसकी पत्नी रूपमती के ऊपर शहीद वफा लिखवाया। Malwa campaign 1561. This was the first campaign to expand the empire. At this time, the ruler of Malwa was Baz Bahadur. Akbar's army was led by the Pir Muhammad and Adam Khan. Akbar wins the war. Baz Bahadur dies and his wife Rupmati commits suicide by consuming poison. The Muslims of both them is Ujjain. Akbar had got the inscription written on the tombs of these two, Baz Bahadur Asik Siddiqui and the wife Rupmati Shaheed Wafa. After this war, Akbar removed Adam Khan from the post of appointed Pir Muhammad as the Malwa administrator because he died. He did not send the money received from Malwa to Akbar's service. 1562 ईस्वी में अकबर ने आगरा से अजमेर की पैदल यात्रा की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तक। ठीक है, यहाँ पर राजा भारमल पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यह आमेर का शासक था, इसने अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से करवा दी थी। यह अकबर की पहली शादी थी किसी राजपूत कन्या के साथ। हरकाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि दी गई थी। इसी से सलीम का जन्म हुआ था। अब पता लग गया भाई, पता लग गया अकबर की पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? जोधा इसकी पत्नी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? बिल्कुल, हरकाबाई। सुलह कुल क्या है? सुलह कुल क्या है? अबुल फजल ने आईन अकबरी ग्रंथ में राजपूत विवाह को सुलह कुल नाम दिया था। जो ये राजपूत विवाह हुआ था इसे सुलह कुल नाम दिया था अबुल फजल ने। In 1562 AD, Akbar traveled on the foot from Agra, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती to अजमेर। अरे नहीं, जोधा नहीं लिखा जाता साथ में बहन। जोधा सलीम की पत्नी है, जोधपुर की रानी है ये, जोधपुर की रानी।
है ये। अरे देख, जब नाटक शुरू होता है ना, कोई भी गाइड उठा लेना, ठीक है, उसके अंदर आपके साथ उसको अकबर की पत्नी जोधा दिखाएंगे। लेकिन जो रियलिटी है, अगर आप राजस्थान का एक हिस्ट्री, राजस्थान के पिता किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास के पिता कहा जाता है। कर्नल टोड को, इनका ग्रंथ है, इनकी रचना है। चलो, मुझे पता था मुझे यही चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी, इसलिए जब भी धारावाहिक शुरू होती है, 1 मिनट में बताता हूँ। 90s के अंदर एक मूवी आई थी, मुगले आजम। कौन सी मूवी आई थी? ठीक है, कौन सी मूवी आई थी? मुगले आजम मूवी आई थी। तो इसके अंदर क्या हुआ, जोधा अकबर को लेकर एक सॉन्ग था। जोधा अकबर को लेकर एक सॉन्ग था। तो उस सॉन्ग की वजह से ये मूवी हो गई हिट। क्या हुई? हिट हुई। हालांकि इस मूवी के ऊपर हुई कंट्रोवर्सी। नहीं, इस मूवी से प्रेरित होकर आगे मूवी बनाई गई, अकबर महान। मुगले आजम मूवी आई थी, उसके बाद अकबर महान मूवी आई। अकबर मूवी आई थी ना, अकबर जोधा अकबर, अजीम जान शहंशाह, वो गाना लगता है ना। वो सॉन्ग है ना, अजीम जान शहंशाह वाला, वो अकबर फिल्म का ही है। तो अकबर मूवी के साथ जोड़ दिया गया जोधा का नाम, जोधा अकबर। इससे जो इसका डायरेक्टर था, जो इसका निर्देशक था, निर्देशक के साथ हो गया कंट्रोवर्सी राजपूतों की। राजपूत बोले कि आपने हमारी जो आन बान शान है उसको हानि पहुंचाई। तो डायरेक्टर बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये मूवी इतिहास बताने के लिए नहीं कही, मेरा मकसद सिर्फ मनोरंजन करना है। और बाद में इसने माफी मांग ली थी। इसने कहा कि मैं किससे प्रेरित हुआ, जोधा अकबर जो सॉन्ग था मुगल आजम के अंदर, उससे मैं प्रेरित हुआ। ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, कर्नल टोड, इसने क्या कहा कि कर्नल टोड ने जो इतिहास लिखा है, द अनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज, द अनाल्स ऑफ एंटीक्विटीज, राजस्थान। कर्नल टोड इसमें कहते हैं कि मैंने गलती से हरकाबाई को जोधाबाई बता दिया। ठीक है। तो यहां से कंट्रोवर्सी हो जाती खत्म, जब इन्होंने बताया कि हरकाबाई अलग, जोधाबाई अलग। हरकाबाई उदयपुर की रानी और जोधाबाई जोधपुर की रानी। जैसे ही पांचाली, पांचाली कहाँ की रानी है? पांचाल की। ठीक है, पांचाली, पांचाल की। गांधारी, महाभारत की मैं बातें कर रहा हूं। गांधार देश की रानी, गांधार देश की राजकुमारी गांधारी, पांचाल नरेश की राजकुमारी पांचाली। तो ऐसे ही जोधपुर की राजकुमारी जोधा। फिर सीरियल शुरू हुआ अकबर जोधा का। जोधा अकबर का सीरियल शुरू हुआ। उस सीरियल जब शुरू होता है तो ओमपुरी जी की आवाज आती है। ओमपुरी जी का संबंध अंबाला के, हरियाणा से है। ठीक है, जूही चावला, ओमपुरी और अन्य कुछ और
फिल्मी इतिहास के जगत के जाने माने हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जैसे रणदीप हुड्डा रोहतक से है, सोनू निगम फरीदाबाद से है, कौशिक रमेंद्र वो दो कौशिक ब्रदर्स है, वो भी हरियाणा से। ठीक है, तो ओमपुरी भाई साहब जी एक बात कहते हैं, ये कहते हैं कि इस धारावाहिक में दिखाई गई प्रत्येक वस्तु सच्चाई पर निर्भर नहीं करती। अगर वर्तमान में उनका नाम किसी के साथ मिलता जुलता है तो वो मात्र एक संयोगवश है और इस धारावाहिक का इतिहास से भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप उन चीजों को स्किप कर देते हो, सीधा ही जोधा अकबर शुरू कर लेते हो। अब पूरी क्लियरिटी हुई? मुझे पता था यहीं पर उलझोगे। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जोधा उसकी पुत्रवधू है, ना कि पत्नी। 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा सरफुद्दीन के नेतृत्व में मेड़ात राजस्थान के ऊपर मेड़ता राजस्थान के अंदर है के विरुद्ध सैन्य अभियान किया गया था। मेड़ता के शासक जयमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो इसके ऊपर क्या कर दिया गया था, अभियान शुरू कर दिया गया था। 1569 ईस्वी में अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में सेना गोडवाना भेजी और गोडवाना की राजधानी चोरागढ़ है। यहाँ का शासक वीर नारायण था अल्पशक। उसकी संरक्षिका कौन थी, दुर्गावती। 1564 ईस्वी में दुर्गावती और आसफ खां के बीच युद्ध हुआ, जिसे आसफ खां जीत जाता है और इनकी राजधानी पर किसका अधिकार हो जाता है, दुर्गावती की जो राजधानी थी चोरागढ़ या फिर मेड़ात पर गोडवाना गोडवाना पर किसका अधिकार हो जाता है, अकबर का अधिकार हो जाता है। सर नेक्स्ट टाइम क्लास का टाइम हो गया, रुक जाओ, इसको कंप्लीट करके फिर चले जाना। आपको वो चीजें समझाने में थोड़ा सा समय लग गया, इसको कवर करते हैं फिर चले जाना। मेरा मेरठ राजस्थान under the leadership of Safruddin by Akbar in 1562 AD. A military campaign was carried out against Jamil, the ruler of Merta, who did not accept Akbar's subordination. In 1569 AD, Akbar sent an army Gondwana under the leadership of Asaf Khan. The capital of Gondwana was Junagadh. Its ruler was Veernarayan. His patroness was the ruler of Durgavati. In 56 AD, there was a war between Durgavati and Asif Khan, in which Asif Khan wins and takes control of their capital. पंद्रह सौ 67-68 चित्तौड़ का अभियान। इस अभियान को नेतृत्व अकबर ने स्वयं किया था। यहाँ का शासक उदय सिंह था। इसने दुर्ग की जिम्मेदारी जयमल और फतेह सिंह को दी थी। दोनों ही वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध के बाद समस्त राजपूत महिलाओं ने, देखो भाई वो मालवा का था ना, वो मालवा का अभियान इसके कलंक के रूप में नहीं जाना जाता, चित्तौड़ का अभियान इसके कलंक के रूप में जाना जाए, क्योंकि यहाँ पर 30,000 राजपूत लोगों का ये कत्ल कर देगा। ये पहला अभियान था इस समय, जिस समय इसने बेकुशल लोगों की हत्या की थी अकबर ने। ठीक है, इस युद्ध के बाद समस्त राजपूत महिलाओं ने जोहर किया था। जोहर चित्तौड़ का यह जोहर चित्तौड़ का तीसरा जोहर कहलाता है। इस अभियान में अकबर ने 30,000 लोगों का कत्ल करवाया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। यह घटना अकबर के जीवन का सबसे बड़ा कलंक मानी जाती है। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने खुतबा पढ़वाया और फतेहनामा जारी किया था। सोने के सिक्के भी चलाए थे। अकबर ने जयमल और फतेह सिंह की वीरता से प्रभावित होकर इनकी मूर्तियां दिल्ली में जो दरवाजा था उस दिल्ली में आगरा में दिल्ली दरवाजे पर लगाई गई थी और जिन्हें औरंगजेब के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, मैं साथ में सेंड कर दूंगा अभी कंप्लीट होते इसको। 1569 ईस्वी में अकबर ने भगवंत दास एवं मान सिंह के नेतृत्व में
सेना रणथंबोर भेजी। यहाँ का शासक सुरजन राय था, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। 1569 ईस्वी में अकबर ने कलिंजर पर अभियान किया। इसका नेतृत्व मजनू खां ने किया था और यहाँ के शासक रामचंद्र ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार राजस्थान में लगाया था। जैसलमेर के शासक हर राय व बीकानेर के शासक कल्याण मल ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह अकबर के साथ करवा दिया था 1570 में। अजमेर के अंदर क्या लगाया गया था? जैसलमेर के अंदर अकबर ने नागौर के अंदर क्या लगाया था? दरबार लगाया था इसमें। In 1569 AD, Akbar sent an army under the leadership of Bhagwant Das and Man Singh to Ranthambore. The ruler here was Surjan Rai, who accepted Akbar's sovereignty. In 1569 AD, Akbar campaigned again on Kalinjar. It was led by Majnu Khan and its ruler Ramchandra accepted Akbar's sovereignty. In 1570 AD, Akbar established Nagaur Darbar in Rajasthan. The ruler of Jaisalmer, Har Rai, and the ruler of Bikaner, Kalyan Mal, accepted the Akbar sovereignty and got their daughter married to Akbar. 1570 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी और 1571 ईस्वी में इसने राजधानी बना लिया था। 1571 ईस्वी में मिर्जा अजीज कोका के नेतृत्व में एक सेना गुजरात अभियान के लिए भेजी गई थी। यहाँ के शासक मुजफ्फर खान तृतीय को हरा दिया गया था। गुजरात विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, जो गुजरात विजय के लिए एक प्रदर्शित करता था गुजरात विजय को। अकबर एस्टेब्लिश्ड फतेहपुर सीकरी इन 1570 AD एंड मेड इट दिस कैपिटल इन 57 AD। इन 1570 को उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। 1571 के अंदर उसको अपनी राजधानी बना लिया। An army under the leadership of Mirza Aziz Koka was sent on the Gujarat campaign and defeated its ruler Muzaffar Khan III to commemorate the victory of Gujarat. Akbar had built the Buland Darwaza in Fatehpur Sikri. 1572 ईस्वी में गुजरात के शासक मुजफ्फर तृतीय के संरक्षक इतियाद खान ने अकबर को गुजरात विजय के लिए दोबारा आमंत्रित किया। गुजरात विजय कर लिया गया था। 1572 ईस्वी में सरनाल का युद्ध होगा। यह युद्ध अकबर और इब्राहिम मिर्जा के बीच हुआ था। इब्राहिम मिर्जा इस युद्ध में हार जाता है। इस युद्ध में भगवंत दास का पुत्र भूपत राय मारा जाता है और भूपत राय के मरने के बाद हरका बाई को शोक संवेदन व्यक्त करने के लिए आमेर भेजा जाता है। अकबर ने मिर्जा अजीज कोका को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था और टोडरमल को अकबर ने गुजरात की लगान व्यवस्था का दायित्व सौंपा था। ये वही टोडरमल है जो शेरशाह के समय इसका भू राजस्व संभालता था। ठीक है, पूछा जाएगा कि अकबर की अधीनता से पहले, अकबर के दरबार से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो शेरशाह के दरबार में था। In 1572 AD, the guardian of Gujarat ruler Muzaffar III Atiyad Khan invited Akbar to conquer Gujarat. Gujarat was conquered. 1572 AD, Battle of Sarnal. This war took the place between the Akbar and Ibrahim Mirza. Ibrahim Mirza lose in this war. Bhagwat Das' sons Bhupat Rai is killed in this war. Harka Bai was sent to Amer to express the condolence कि उसने उसकी संवेदन जो शोक संवेदना थी उसको व्यक्त करने के लिए आमेर भेज दिया गया था। अकबर हैड अपॉइंटेड मिर्जा अजीज कोका एज द गवर्नर ऑफ गुजरात. अकबर हैड entrusted the responsibility of revenue system of Gujarat to Todermal. लो भाई, तो बाकी चीजें करेंगे कल. ठीक है, अब मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लगी. Thank you, Smitra बहन. Thank you. So amazing class, sir. So wonderful. Thank you. Nice class. Thank you. थैंक यू चंपा, थैंक यू. कुछ चीजें चंपा आपको नई यहाँ पर मिली होगी शायद, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप इतने समय से तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें आपने पढ़ चुकी होगी. हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीजें यहाँ पर लेके आने की कोशिश करता रहूंगा.
चलो, तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, काफ़ी समय हो चुका है और इसके नोट्स में आपको अपलोड, आप ऐसे करना, सुबह की क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो कंप्लीट के नोट्स आप ले लेना। ठीक है, कंप्लीट के नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा इस क्लास के बाद, सुबह वाली क्लास के बाद इसके कंप्लीट नोट्स आप बना लेना कल। या फिर डायरेक्ट पीडीएफ निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा लेना, उससे पढ़ लेना। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।